गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है सेक्शन फार्मूला। ठीक है, सेक्शन फार्मूला का दो टाइप है, एक हो गया इंटरनल डिवीजन और एक है एक्सटर्नल डिवीजन। तो बेसिकली सेक्शन फार्मूला क्या है और हम लोग कब यूज़ करेंगे इसके ऊपर देखो। सपोज एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और एक पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2। ठीक है, इन ए बी के बीच में ए बी का ज्वाइन करने के बाद, सपोज ए बी है, ए बी को ज्वाइन करने के बाद बीच में एक पॉइंट आगे सपोज पकड़ लो पी, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x, y। ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग को मालूम नहीं है, हम लोग को कैलकुलेट करना है। इसका कोऑर्डिनेट हम लोग को मालूम है, एक x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट क्या है b x y2। और ये पॉइंट पी जो है ए बी को डिवाइड कर रहा है कौन सा रेशियो पे, ए वाला हो गया m और ए वाला हो गया n, तो m/n रेशियो पे तोड़ रहा है। ठीक है, तो हम लोग को क्या चाहिए, x का कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है, x क्या होगा y क्या होगा, तो कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, x विल बी इक्वल्स टू ये जो m पार्ट है m इंटू x2 प्लस n, ये जो रेशियो का n है n इंटू x1। ठीक है, डिवाइडेड बाई m प्लस n। और y वाला पार्ट जो है, y वाला पार्ट हम लोग कैसे निकालेंगे, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइड बाई m प्लस n। ठीक है, ये क्या है इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन कब होगा, जब जो पॉइंट P जो है ए बी के मिडिल पे होगा। मिडिल इन द सेंस मतलब ए बी पे रहेगा। ठीक है, अंदर पे रहेगा, इंटरनल मतलब अंदर पे रहेगा। ठीक है, तो अभी और एक हो गया एक्सटर्नल डिवीजन। तो एक्सटर्नल डिवीजन हम लोग को मालूम चल रहा है, एक्सटर्नल नाम से मालूम चल रहा है बाहर पे होगा। तो यहाँ पे देखो आप, ए पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, ए पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2 है। यहाँ पे पॉइंट पी जो था देखो ए बी के बीच में था, अभी ये जो पॉइंट पी है ये बाहर पे है, ए वाला ए बी हो गया, ए बी के बाहर पे पॉइंट पी है। ए वाला रेशियो को हम लोगों ने m/n पकड़ा। ठीक है, ये हो गया एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन के टाइम पे फॉर्मूला में थोड़ा स्लाइड चेंज होगा। तो हम लोग को क्या करना है, एक पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, x वाला पार्ट क्या होगा mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाई m-n। y वाला पार्ट क्या हो जाएगा my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाई m-n। तो जहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस माइनस आ गया, राइट। तो इतना ही चेंजेस है। ओके, अभी मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे क्या होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड मतलब मिडिल पॉइंट। तो अगर पकड़ लो पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, पॉइंट बी है इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और ये जो पॉइंट पी जो है x, y वो एग्जैक्टली मिडिल पे है, बीच में है। ठीक है, तो एग्जैक्टली बीच में हो जाने से क्या हो जाएगा, अगर आप इस फॉर्मूला में m की जगह पे 1 एग्जैक्टली मिडिल पे होने से क्या होगा, रेशियो क्या हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। तो अगर आप m की जगह पे 1 पुट करो, n की जगह पे 1 पुट कर दो, तो क्या बचेगा x1 प्लस x2 और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। मतलब अल्टीमेटली x वाला पार्ट क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। और जो y वाला पार्ट है हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये y वाला पार्ट को y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, x वाला पार्ट क्या होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, एंड y वाला पार्ट कैसे निकालेंगे y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ओके ओके, अभी बेस्ड ऑन द सेक्शन फॉर्मूला अभी कुछ क्वेश्चन है, जैसे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पेयर ऑफ पॉइंट दिस एंड दिस। तो ये मिड पॉइंट के ऊपर है। ठीक है, तो और भी हम लोग का क्वेश्चन है जो सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर रहेंगे। तो यहाँ पे देखो हम लोग को बोलना है, जो एक पॉइंट दिया हुआ पॉइंट ए पकड़ लो, इसको पॉइंट बी पकड़ लो। थोड़ा देर पहले हम लोगों ने मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ा था, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। या फॉर द यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला वी हैव, तो मिड पॉइंट कैसे निकाले, x वाला पार्ट कैसे होगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, दैट इज और 5 प्लस -8 ऑलराइट डिवाइड बाई 2। तो 5 और -8 में कितना होगा -3, दैट इज -3/2। एंड y वाला पार्ट हम लोग कैसे निकालेंगे, दैट इज और -6 एंड प्लस -4। तो -6 प्लस -4 डिवाइड बाई 2, तो अल्टीमेटली -10/2 इक्वल्स टू -5। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट क्या हो गया, x वाला कंपोनेंट कितना है -3/2, y वाला पार्ट कितना है -5। ऑलराइट, ओके। नाउ अभी और एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जैसे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द जॉइंट ऑफ दिस 2 3 एंड 5, -3 इंटरनली इन द रेशियो 1:2। तो सेम थोड़ा देर पहले जो हम लोग सीखा था सेक्शन फॉर्मूला का, इंटरनली बोला गया, मतलब इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला हम लोग को यूज़ करना है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया और एक पॉइंट ये हो गया, हम लोग को रेशियो दिया हुआ है। तो हम लोग का जो बीच वाला पॉइंट P है, तो थोड़ा देर पहले हम लोगों ने सीखा था P दैट इज योर x, y, उसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो x वाला कंपोनेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, जस्ट यूज़ द फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n इन द रेशियो 1:2 ना। तो जो पहला कंपोनेंट होगा उसको हमेशा m पकड़ लो, जो सेकंड वाला पार्ट होगा उसको हम लोग हमेशा n पकड़ लेंगे। ठीक है, ये x1 y1 हम लोगों ने लिख लिया यहाँ पे, ये x2 y2 लिख लिया, राइट। सो वी रिप्लेस ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला।
ठीक है। फॉर्मूला में डालने के बाद m की जगह पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। m इंटू x2 कितना है 5, तो 1 इंटू 5 प्लस n कितना है 2 इंटू x1 कितना है 2, सो 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई m प्लस n दैट इज 1 प्लस 2, तो कैलकुलेट करने के बाद 3 आया। सिमिलरली y वाला पार्ट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n, तो m के जगह पे 1 राइट, एंड my2 के जगह पे कितना है -3, तो 1 इंटू -3 प्लस n कितना है 2 इंटू y1 कितना है यहाँ पे 3, तो 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 इक्वल्स -3 प्लस 6 बाई 3 इक्वल्स 1। देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट कितना हो गया 3,1। ऑलराइट, ओके, सो लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे देखो 4, 5 एंड 7, -1 एक्सटर्नली इन द रेशियो 4:3। अभी एक्सटर्नली बोला गया है। अभी एक्सटर्नली बोलने से मालूम चल रहा है आप लोग को क्या होगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा mx2 माइनस nx1 डिवाइड बाई m माइनस n, एंड सिमिलरली y का क्या हो जाएगा my2 माइनस ny1 डिवाइड बाई m माइनस n। तो इसको आप x1 y1 पकड़ लो, इसको x2 y2 पकड़ लो, इसको m पकड़ लो, इसको n पकड़ लो। सिर्फ फॉर्मूला में स्लाइड चेंज हो गया, यहाँ पे प्लस प्लस था पहले वाला इंटरनल डिवीजन पे, अभी एक्सटर्नल डिवीजन पे यहाँ पे बोला गया ना, एक्सटर्नल डिवीजन बोल दिया क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे माइनस माइनस बढ़ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस माइनस बढ़ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यू को पुट कर देना है। वैल्यू पुट करने के बाद आपका एक्स का वैल्यू निकल गया 16, वाई का वैल्यू आपका निकल गया -19, देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा 16, -19। ऑलराइट, बस इतना ही चेंजेस है। ओके, अभी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इन वाट रेशियो एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4, 5 एंड 1, 2। ये देखो मैंने यहाँ पे रफली एक मतलब ड्रॉ कर लिया रहेगा हमको। 4, 5 कौन सा वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, एंड 1, 2 वाला पॉइंट को हम लोग यहाँ प्लॉट कर दिया, तो उसको जॉइन करने के बाद इस तरीके से मिल रहा है। तो पकड़ लो ये एक्स एक्सिस पे टास्क होता है। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखो, इन वाट रेशियो एक्स एक्सिस डिवाइड्स, एक्स एक्सिस अगर डिवाइड कर रहा है ना, अभी एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x,0। एट द वेरी बिगिनिंग हम लोगों ने सीखा था वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट होने से क्या होता है, हम लोग वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट होने से 0,y होता है। सिमिलरली एक्स एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट होता है एक्सिस पे हमेशा कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा x,0, ठीक है। सिंस एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4, 5 एंड 1, 2, एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है इन लाइन को, सो लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट भी x,0 कोऑर्डिनेट उसका, ठीक है। सो अप्लाइंग द फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन वी हैव, देखो y कॉम्पोनेंट हम लोग का क्या है 0 है, राइट, y कॉम्पोनेंट 0 है, इसलिए हम लोग y का पार्ट लिया है, तो y क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। y वाला पार्ट क्या है 0 है, तो m की जगह पे हम लोग को मालूम नहीं है इन वाट रेशियो निकालने बोला गया, तो m ही रख दो, इंटू y2 कितना है हम लोग का 2 है, प्लस n इंटू y1 कितना है 5 है, राइट, डिवाइड बाई m प्लस n। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो m प्लस n इंटू 0 विल बी व्हाट 0, तो 0 हो गया। 2 इंटू m इज़ 2m, 5 इंटू n इज़ 5n, तो 2m इक्वल्स टू 5n को उस तरफ भेज दो -5n, तो m के नीचे n को लेके आओ, तो -5 के नीचे कौन चला जाएगा 2 चला जाएगा, तो m इज़ टू n इक्वल्स टू 5:2। एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखो यहाँ पे एक -n आ गया, जब भी -n रहे तो समझ लेना क्या होगा, क्या हो जाएगा एक्सटर्नली हो जाएगा। देखो ये दोनों जो पॉइंट है, पॉइंट के बाहर पे है ना ये जो एक्स एक्सिस है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आ गया, तो आप लोग 5:2 एक्सटर्नली लिख दो। अगर ये सिर्फ 5/2 होता तो हम लोग लिखता 5:2 इंटरनली, ठीक है। जबकि यहाँ पे -n आ गया तो हम लोग को मालूम चल जाएगा एक्सटर्नली हो जाएगा। अगर रेशियो पे -n आ जाता है तो याद रखना प्लीज़, दैट विल बी व्हाट एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। ऑटोमेटिक वो -n आ जाएगा, आप लोगों को कोई हेडेक लेने का ज़रूरत नहीं है उसमें, ठीक है।